कुमार, आप लोग का सरस्वती जय मां सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम लोग पहले वीडियो में 2 वीडियो डाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 का 2 वीडियो डाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 4 तक का वीडियो डाल चुके हैं। इसमें लिखना जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच करना था। तो उसी का 3 चुनाव बचल था। इसमें हम लोग आज देखेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, जांचेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जांच करेंगे तो गुना करेंगे। गुना करने के अलावा बताए थे उसी तरह फिर करेंगे गुना। आज भी क्या होगा, 2x से गुना करेंगे x माइनस 3 में। 2x इंटू x माइनस 3 -1 से गुना कर लेंगे x माइनस 3 इक्वल यहां से कर लेते हैं x से गुना x माइनस 1। 5 से गुना करते हैं x माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 2x से गुना x में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 से प्लस x में करेंगे तो माइनस हो जाएगा x और माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस 3 होगा। इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा, x से करेंगे x में तो x स्क्वायर x से करेंगे माइनस 1 में तो x हो जाएगा। प्लस से माइनस में करेंगे प्लस है भी प्लस तो प्लस गुने प्लस प्लस होगा 5 गुने x 5x और प्लस गुने माइनस माइनस 5। फिर क्या करते हैं, सभी पद को एक कर लेते हैं, कारण कि हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी दाएं तरफ हमको किसी परिस्थिति में 0 करना ही होता है। तो सभी को हम लोग अपने तरफ ला लेते हैं। तो 2x स्क्वायर इधर से लाते हैं, इधर से माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस 6x इधर है, माइनस x है, इधर से प्लस x आ जाएगा और माइनस 5x आएगा। इधर क्या होगा, प्लस 3 है, इधर से आएगा तो प्लस 5 होगा इक्वल 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर का जाएगा एगो, 2 x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, हम लोग को बचेगा x स्क्वायर एगो। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस x, 6x माइनस है x माइनस यहाँ माइनस 5x है, एक माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस 6x अब 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 माइनस 12x और प्लस x। फिर हम लोग यहाँ का बचेगा 3 और 5 8 इक्वल 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 12x में से एगो x घटेगा तो प्लस में से माइनस घटेगा, यानी माइनस प्लस घटता हम लोग का तो माइनस बड़ा है तो घटेगा यहाँ से। तो क्या होगा, माइनस 11x प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ लोग क्वेश्चन पूछा क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका इसमें उपस्थित चर का मान क्या है, द्विघात समीकरण 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। क्या लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण है। कारण पूछेगा तो कारण में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि उपस्थित चर का घात 2 प्राप्त हुआ। अब जब घात 2 प्राप्त हो गया तो समझ द्विघात समीकरण है। इन हमारा व्यापक रूप हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में आ जाता है। एक बार पुनः फिर समझ लेते हैं। कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम लोग 2x को x माइनस 3 से गुणा करें, फिर -1 से x माइनस 3 से, फिर इधर करते हैं दाहिने तरफ x से x माइनस 1 में 5 से करते हैं x माइनस 1 में, 2x में x से गुना करते हैं 2x स्क्वायर, 2x में 3 से गुना करते हैं 3 गुना का 6x प्लस ये है माइनस है तो गुना करके माइनस हो गया।
ए माइनस ए प्लस दोनों गुना करेगा तो माइनस होगा, 1 से x में गुना करे तो x होगा, माइनस से माइनस गुना करे प्लस होगा, 1 गुने 3 प्लस 3। यहाँ से x से गुना किए x में x स्क्वायर हो गया, x से गुना किए 1 में माइनस x हुआ, क्या प्लस था और क्या था माइनस था। आगे देखते हैं प्लस 5 है, यहाँ प्लस 5 से गुना x में किए तो 5 गुने x 5x हो गया, और प्लस 5 से गुना किए माइनस 1 में तो प्लस ही है माइनस है तो माइनस 5 गुने 1 5। अब सबको हम लोग एक तरह कर दिए, सभी को अपने समान घात वाले के साथ एक जगह सजा के लिख लिए हैं। 2x स्क्वायर घात इसका 2 था, 2x स्क्वायर पर लिख लिए। इधर से लाते हैं x स्क्वायर वाला तो माइनस प्लस x स्क्वायर तो इधर आएगा तो क्या माइनस x स्क्वायर होगा। इसके बाद घात 1 वाला का सब फिर लिखे तो घात माइनस 6x लिखिए माइनस x इधर से लाते हैं तो इधर से माइनस x था तो इधर आएगा तो प्लस x होगा, प्लस 5x था इधर माइनस 5x होगा। इसके बाद अचर पद को लिखे, इधर में 3 था तो 3 लिख दिए, इधर से 5 माइनस में था इधर आया प्लस 5, कुछ नहीं बचा उधर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों घटा होगा, प्लस माइनस हमेशा घटता है तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर एक बचेगा। अब ये दोनों माइनस माइनस सब आपस में जुटेगा तो 6x स्क्वायर 6x माइनस है और एक x माइनस है तो 7x हो जाएगा माइनस और 5 7 5 12 माइनस 12x प्लस x 5 और 3 जुटेगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों घटेगा प्लस में x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा 12x में से एक x घटेगा 11x और प्लस 8 इक्वल 0। इसलिए हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है कि घात हमारा कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। पुनः क्वेश्चन हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, इसको भी द्विघात समीकरण ही जांच करना है। कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 के पावर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर टूटा हुआ है दिया हुआ है, इसको कुछ करना नहीं है, छोड़ देते हैं यहीं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर तोड़ते a प्लस बी को तोड़े, चाहे तो a प्लस बी या तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दो बार लिख सकते हैं। इसमें हम लोग तोड़ लेते हैं a प्लस बी का होल माइनस बी का होल स्क्वायर पर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पर तोड़ लेते हैं, a के जगह पर कितना है x है, b के जगह पर 2 है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, यदि इसको हम लोग b मानते हैं तो a स्क्वायर है तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने a के मान कितना x b के मान 2 फिर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 2x के यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4 x प्लस 4 सब एक कर लेते हैं। x स्क्वायर इधर से x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1 इधर से माइनस 4 इक्वल कुछ नहीं बचा 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कर रहे हैं, कट गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी कटने के बाद x स्क्वायर जब कट गया तो हमारे x स्क्वायर घात 2 रहा ही नहीं, और जब घात 2 नहीं जाएगा तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। यानी करने के बाद आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या मिलता है 4 और 3 7x प्लस 4 में से एक घटेगा तो माइनस 3 इक्वल 0 इसे लिखते हैं, इसलिए चूंकि द्विघात समीकरण नहीं होगा। कारण पूछेगा तो कारण इसमें हम लोग लिख देंगे क्योंकि कारण लिख देते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित
चर का घात 2 नहीं प्राप्त हुआ। जब 2 नहीं प्राप्त हुआ तो यह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। x प्लस 2 के होल स्क्वायर होल क्यूब है, होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब तोड़ेंगे, या तो फिर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 दो बार लिखेंगे। यदि फार्मूला याद हो अच्छी बात है, ना फार्मूला याद है तो फिर हम लोग लिख लेंगे 2 बार। तो इसको a प्लस यदि इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। अब देख लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, a की जगह पर x, तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना है भाई, a क्यूब, तो a की जगह क्या x है तो x का क्यूब प्लस b क्यूब, तो b की जगह क्या 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह क्या है x, तो x स्क्वायर होगा यहाँ पर इंटू b है तो b क्या होगा 2 प्लस फिर है 3a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 3a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरी बात यहाँ तोड़ लेते हैं, इक्वल में क्या है 2x है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x गुना एक्स स्क्वायर में करते हैं तो 2x क्यूब आ जाएगा, और 2x से माइनस 1 है तो प्लस गुने माइनस, माइनस 2x से 1 में 2x होगा। अब यहाँ इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करते तो 8 होगा, प्लस इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 गुना के 6x स्क्वायर, यहाँ करते हैं तो 2 दुना का 4 और 4 तिहाई 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब प्लस 2x, ये होगा। तो देख आगे चलते हैं, इसको सबको अपने से वाला घात के साथ एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब इधर से आता है माइनस 2x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला के पहले कर लेते हैं प्लस 6x स्क्वायर, इस साइड में तो एक्स स्क्वायर है नहीं कहीं यार, फिर घात 1 वाला चलते हैं तो 12x है, इधर से आता है माइनस 2x, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल में 0। एक्स क्यूब में से 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब घटेगा तो एक्स क्यूब बच जाएगा, माइनस में प्लस माइनस घटता है तो चिन्ह किसका बड़ा का, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह रह जाएगा प्लस तो एक्स ये घट गया तो एक्स माइनस एक्स की बच गया, ये 6x स्क्वायर, ये दोनों घटेगा तो प्लस 10x इक्वल 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका अधिकतम घात कितना मिला, x का अधिकतम घात 3 मिला,
इसलिए इसमें भी कर सकते हैं कि द्विघात बहुपद आएगा। हमको अधिकतम घात चर, इसमें उपस्थित चर का घात अधिकतम कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, लेकिन हमको जो मिल रहा है इसमें क्या मिला, 3 मिला। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं प्राप्त हुआ। कारण में लिख देते हैं, कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपस्थित चर का घात 2, उपस्थित चर का घात लिख सकते हैं 3 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। यानी कि हमको अधिकतम घात 2 ही चाहिए, न 2 से कम चाहिए न 2 से ज्यादा चाहिए। तो हमारे यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, कम भी अगला बार था तो नहीं था, इसमें कम ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सबको समझ में आता होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है 8 में, है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें करा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 के होल की। एक क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी जांच ही करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ से हम लोग हल करते हैं x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इधर कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ तोड़ देते हैं a की माइनस b की फॉर्म, फिर यहाँ लगा देते हैं। या तो आपकी इसको a माइनस b 3 बार करके लिखते हैं, दोनों तरफ से बना देते हैं इसको, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। अगला बार बात करते हैं कि यदि न फॉर्मूला तो इसमें दोनों भी पहले फॉर्मूला बता दिया अगला वाला, और इसमें जो हुआ समझ लो क्या a इंटू ए वाला को चलते 3 बार लिख दिए। यदि x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिए। इसमें भी चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। यहाँ से गुना कर थोड़ा सा लॉन्ग गुना पड़ जाएगा, 3 बार करना पड़ेगा। देखते हैं x से गुना x में कर लेते हैं तो x² हो जाएगा, x से गुना 2 में माइनस 2x, माइनस 2x x में करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 से माइनस 2 में प्लस 4, ये हो गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे x माइनस 2। अगला समय हम लोग देखते हैं यहाँ x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। कुल क्या होगा, x से गुना करेंगे x³ में, x² में x से गुना x² में तो x³ हो जाएगा, माइनस x से करेंगे 2x में तो 2x² हो जाएगा। ये माइनस है प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 2x से फिर x से 2x² यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4x ये हो गया। इसके बाद माइनस 2 से सभी में करेंगे तो माइनस 2x² होगा, माइनस गुने माइनस जो प्लस हो जाएगा 2 से 2x में तो 4x माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी 4x हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 4 गुना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। यहाँ कोई कटेगा तो ये काटते चाहे जोड़ देते हैं, जो जुटेगा से x³ माइनस x² माइनस x² 2x² माइनस 2x² और माइनस 2x², ये भी माइनस 2x² है, ये सब आपस में जुड़ जाएगा।
तो 2 4 और 2 6 माइनस 6x²। यहाँ देख रहे हैं 4 और 4 8 और 4 12 प्लस 12x माइनस 8। अब सबको एक कर लेते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इधर से लाते हैं, सबको घात समान के साथ कर लेते हैं समान। x³ माइनस इधर से x³ आएगा, इधर से माइनस 4x² आ गया, इधर से आएगा प्लस 6x² आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस x, यहां से लाते हैं माइनस 12x प्लस 1 है, इधर से लाते हैं प्लस माइनस प्लस 8 इक्वल 0। x³ से x³ कट गया, ये दोनों घट जाएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा करेगा तो बड़ा में प्लस का चिन्ह तो प्लस, यानी 6 में से 4 घटेगा 2x² बच जाएगा। माइनस 12x में से माइनस x माइनस 13x, ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ देख रहे हैं कि x का घात जो हमारा प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, तो यह द्विघात समीकरण होगा। एक बार फिर पुनः देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। बाएं तरफ में तो हम लोग कुछ करना नहीं, सब करके दिया हुआ है। दाएं तरफ से कैलकुलेट करना है, इसको लिख दिए 1 के पावर n पर, 1 के पावर n के फॉर्मूला पर लिख दिए a गुने a गुने a डॉट n तक, ये वाला फॉर्मूला है। यानी 1 के पावर n के जगह कितना है 3 है, तो 3 बार लिखेंगे। तो इससे हम लोग किए x गुना x में तो x², x गुना -2 में -2x, फिर -2 से किए x में -2x, माइनस से माइनस के प्लस 4। इसके बाद देखते हैं अगला ये बचा भी, ये दोनों गुना की, लेकिन ये तो x -2 एक बार और बचा, तो इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है x गुना की है x से x² में, तो x³ प्लस है माइनस, तो माइनस x से 2x में तो 2x² माइनस प्लस माइनस 2x² यहाँ भी, और x से किए 4 में तो प्लस 4x, माइनस किए x² में प्लस x² है, यहाँ -2 है तो माइनस गुने प्लस माइनस 2 गुने x² माइनस 2x² हो गया। ये माइनस और ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 से गए 2 में तो 2 दूना क्या 4, ये x रह गया तो 4x प्लस, फिर माइनस किए प्लस में माइनस बोलो माइनस तो प्लस, तो 2 दूना क्या 4x प्लस ही है माइनस है तो प्लस गुने माइनस होगा 4 गुना क्या 8। अब सब क्या यहाँ पर आपस में x³ 4x² x प्लस 1 छोड़ दीजिए, यहाँ x को छोड़, यहाँ देख रहे हैं कि सब x² और आपस का हाथ है माइनस, सब आपस जुड़ जाएगा तो 2x² 4x² और 2x² 6x² माइनस 6x² लिख दिए। यहाँ x वाला देख रहे हैं तो ये 4x और 4x 8 और 4 12x प्लस 12x और प्लस कितना 8। अब आगे देखते हैं सबको 4 वाले की कर लेते हैं सभी को, x³ समान घात वाला के साथ करते हैं जहां समान है। x³ तो x³ को एक ठां कर लिए, x³ इधर था, एगो इधर से लाए x³ तो माइनस आ गया, माइनस 4x² था, रह दिया इधर से माइनस 6x² था प्लस 6x² हो गया, माइनस x था यहाँ माइनस x लिख दिए, इधर से 12x आया प्लस है, इधर से आया तो माइनस 12x हुआ, इधर प्लस 1 था प्लस 1 लिख दिए, इधर से माइनस 8 था तो यह प्लस 8 हो गया। x³ से x³ कट गया, बचा क्या 4x² और 6x², ये दोनों प्लस माइनस आपस में घटेगा तो घट के चिन्ह बड़ा का, तो बड़ा में क्या है प्लस है तो प्लस, 6 में से 4 घटेगा 2x² बचिए। ये दोनों जुटेगा कि माइनस में जुटेगा, तो 12x में से कोई माइनस 13x और 8 अब यह कितना 9 इक्वल क्या बचिए 0। इसलिए हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। कारण वही लिख देंगे क्योंकि इसमें
उपस्थित चर का घात 2 प्राप्त हुआ। जब 2 प्राप्त हुआ तो ये द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियो आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना। अब कैसे निरूपण करेंगे, कथन दिया है, इस कथन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार हम लोग चलेंगे और निरूपण करेंगे। सभी बच्चे अपने बुक सिमलाएंगे, देखेंगे। दूसरा के क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, इसमें कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई चौड़ाई ज्ञात, लेकिन ऊपर में हेडिंग कर दिया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण करना के छोड़ देने की बात कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लंबाई चौड़ाई, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कौन किससे तुलना किया जा रहा है, तुलनात्मक देखेंगे। तो सबसे नीचे दूसरा कंडीशन कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई को तुलना कर रहा है चौड़ाई से, तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसी को हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, यह मीटर मानेंगे, मीटर में दिया हुआ है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई क्या है, मीटर की बात कर रहा है। कारण कि यहाँ लंबाई को बात कर रहा है, लंबाई की डिसाइड कर रहा है कि लंबाई जो है दुगने से, उसके दुगने से 1 अधिक है, उसके दुगने से 1 अधिक कर रहा है। तो लंबाई की बात कर रहा है। तो जब तक चौड़ाई नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग कैसे लंबाई ज्ञात करेंगे, इसलिए चौड़ाई पहले मानेंगे x। अब इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या होगा, दुगने से कह रहा है 1 अधिक है, यानी x चौड़ाई के दुगने से, ना तो चौड़ाई के x गुने 2 और प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 मीटर। अब करें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दिया है, एरिया इसका 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 528, अपनी तरफ रख लिए 5 क्षेत्रफल की तरफ, लंबाई का मान 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई का मान x। क्या होगी यहाँ से, तो 528 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x। सबको उधर भेजते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। यही द्विघात समीकरण का निरूपण हो गया। ये निरूपण, अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे गुणनखंड विधि से, जाए इस विधि से तोड़ेंगे, इसको आगे तोड़ेंगे तो x का मान निकलेगा। तो एक मान x का पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव मान होगा तो हमारा चौड़ाई हो जाएगा, और उसके बाद x के वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, लंबाई हमारा निकल जाएगा, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। एक बार पुनः ध्यान से दिएगा, कह रहा है कि हमें किसी आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल दिया है जिसका क्षेत्रफल था 528 मीटर स्क्वायर कर रहा था, और कर रहा था कुछ आयत की भूखंड की जो है से लंबाई की बात कर रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, मान लिए आयत की चौड़ाई x, और इसका लंबाई क्या होगा, दुगना से 2 अधिक है, यानी 2x प्लस 1। इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ था 528 मीटर स्क्वायर, 528 लिख लिया। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 528 इंटू लंबाई 2x प्लस 1 इंटू x यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x
इसको उधर छोड़ते इसको उधर मैंने दान तरफ एक 0 कर लेते हैं, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हुआ। इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। यहाँ अगर पूर्णांक है, हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। पहले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये 3 चीज पढ़े। जब तक पूर्णांक नहीं समझ में आएगा, पूर्ण प्राकृतिक नहीं समझ में आता, तो हम लोग ये मान नहीं सकते हैं कैसे क्या होगा स्वयं। तो प्राकृतिक हम लोग इस बात करते हैं कि गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या से करते हैं। चाहे गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के समूहों में, एक प्राकृतिक संख्या के समूहों में 0 को शामिल कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के समूह ऋण समूह को शामिल कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जब ऋण को शामिल करता है, लेकिन यहाँ जो करा है लगातार धनात्मक करा है, धनात्मक यानी कहने को प्लस में। पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, इसलिए हम लोग यहाँ कर रहा है ऋणात्मक नहीं बात कर रहे धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात। तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या देखते हैं, यदि लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 इसको ले करते हैं। तो कोई भी धनात्मक लगातार हम लेते हैं, इसमें कह रहे कितने लेने के 2 क्रमागत, कोई 2 को लेते हैं, उसका गुना करने पर कितना है 306 आता है। क्वेश्चन कह रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x। पहला धनात्मक पूर्णांक, तो प्रत्येक धनात्मक संख्या हम लोग देखते हैं, प्रत्येक में देखते हैं पूर्णांक हम लिखते हैं, पूर्णांक लिखते हैं 0 -1, इधर -2 होगा, इधर 1 2 3 4 5 छोटे तक जाएगा। तो प्रत्येक में हम लोग देख रहे धनात्मक में प्रत्येक में 1 के विरुद्ध है, 1 में 1 को जुटा तो 2, 2 में 1 जुटा तो 3, 3 में 1 जुटा तो 4, 4 में 1 जुटा तो 5, यानी प्रत्येक में हम लोग 1 के विरुद्ध। तो पहला यदि कहीं होगा 1 होगा, x माने तो दूसरा क्या होगा x + 1। प्रत्येक अगला पद ज्ञात करने के लिए हमको 1 जुट रहा है, इसीलिए हम मानेंगे यहाँ दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। और अकॉर्डिंग टू के प्रश्न के अनुसार ये क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है 306 है। गुणनफल दिया है, गुणनफल इक्वल क्या 306। तो गुना कर लेते हैं, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक है, यानी x × x + 1 इक्वल क्या 306। तो क्या होगा x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इक्वल 306। तो x² + x माइनस 306 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। तो हम लोग 2 गति पढ़े, इसके बाद अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच गया। तो 3 और 4 में देख लेते, 3 देख लेते हैं। करता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन पढ़ने से पता ही चल रहा है कि रोहन की माँ की तुलना किया जाए रोहन से। यदि रोहन की माँ कह रहा है, रोहन की माँ जो है रोहन से 26 बड़ी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से बड़ी है। तो तुलना किससे रोहन की माँ किया रहा है? रोहन से। तो जब तक तो रोहन के मालूम नहीं रहेगा तो माँ के भी मालूम नहीं। यदि मान कि रोहन कुछ 10 वर्ष को होगा तो क्या उसकी माँ क्या होगा 26 वर्ष जोड़ेंगे 36 वर्ष हो जाएगा। इसलिए रोहन का मतलब 1 मान लेते हैं
तो क्या माँ के क्या होगा, x प्लस 26 हो जाएगा। पड़ी अब करा क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। पश्चात यानी बाद की कहता है, पश्चात यानी बाद में, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब भी होगा तो रोहन और रोहन की माँ दोनों की उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र में 3-3 साल की वृद्धि होगा। क्वेश्चन पर हम लोग चलते बनाते हैं। कह रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से तुलना किया जा रहा है। तो मान लेते हैं रोहन की माँ, एक माँ की उम्र मानते हैं, माँ की उम्र वर्तमान उम्र मानते हैं, वर्तमान उम्र x वर्ष। माँ रोहन का न मानना, रोहन का होगा, रोहन की उम्र मान लेते हैं, रोहन की उम्र x वर्ष, कारण कि रोहन से तुलना किया जाए तो माँ की क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र, माँ की वर्तमान उम्र क्या होगा, कि 26 वर्ष का बड़ा है। तो 26 वर्ष बड़ी है किससे, रोहन से। तो रोहन के x है तो प्लस क्या होगा 26, यानी x प्लस 26 वर्ष, माँ इतना बड़ी होगी। इसके बाद का है 3 साल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं। अब कर रहा है 3 साल पश्चात यानी बाद में। यदि कोई व्यक्ति आज 10 साल का है तो 3 साल बाद कितना, 3 साल बढ़ेगा, यानी 13 वर्ष का हो जाएगा। यानी 13 वर्ष का तो रोहन भी बढ़ेगा, क्या उसकी माँ भी बढ़ेगी, तीनों तो दोनों को भी वृद्धि होगा 3-3 साल। तो 3 वर्ष पश्चात है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, तो 3 साल बढ़ेगा, वर्तमान आज x है तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो माँ की का 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र क्या आ जाएगा, x प्लस 26 पहले से था, प्लस 3 साल और बढ़ गया, इतना वर्ष, यानी कुल कह सकते हैं x प्लस 29 वर्ष हो गया। ये 3 साल बाद की उम्र हो रहा है। अब इन दोनों का गुणनफल कर रहा है कि बाद में जो है गुणनफल 306 कर रहा है। तो दोनों गुना कर लेते हैं, यानी रोहन की 3 साल बाद जो उम्र है और उसकी माँ की जो उम्र 3 साल बाद है, दोनों गुना करने पर 306 प्राप्त होता है। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल 306। अब गुना करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल 306। x से गुना के x में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x से प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 से करेंगे 29 में तो 3 नमा 27 के साथ हाथ में 2, इसके बाद 3 गुना के 6, 6 और 2 8 इक्वल 306। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा 29 और 3 प्लस 32x प्लस लाते हैं प्लस 87 माइनस 306। यहाँ 306 में से 87 को हम लोग घटाएंगे तो इसमें 16 या 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। ये कितना 9 में से 8 जाएगा 1, ये कितना 2। देख लेते हैं 9
और 7 16 के 6 8 9 10 0 2 1 3 से यानी हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में से प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ा का बड़ा माइनस का चिन्ह माइनस 219 इक्वल यहाँ 0 यहाँ भी 0 यानी ये हमारे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण होगा। तो आज के लिए हम लोग चाहिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वीडियो समझ में आया होगा और जो भी बच्चे देखेंगे वो अपना सभी बच्चों को शेयर करेंगे जिनके पास नंबर होगा से जितने स्कूल के बच्चे हैं क्लास के बच्चे हैं सभी को बता देंगे और सभी अपने नोट्स बनाते रहेंगे और जो जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा संपर्क के नंबर से पूछ लें फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे। तो अगला दिन हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।